सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कल के पाठ से पूछना है कुछ? ओम दीदी, कल अंत में जो 5 अग्नि के बारे बताए ना, जो यज्ञ में जो 5 अग्नि होता है, उसमें 2 तो समझ में आया। वो जो घर से जो अग्नि को लाया जाता है, गृहस्पति और पुरोडावाती, वो जो जिसमें हवी बनाया जाता है, और बाकी 3 जो अग्नि का, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बस उसमें हवन किया जाता है, उसका नाम है। हाँ, और जो यजमान को जो मिलता है, यजमान जो होता है उसको जो मिलता है कुछ, उसको जो मिलता है, हाँ, वो तो पढ़ेंगे आज। एक दक्षिणाग्नि होती है, हाँ, वो पढ़ने पढ़ाने के काम आती है केवल। गुरु उसके पास बैठ के, हाँ जी, यज्ञ के बारे में जो भी निर्देश देना होता है, जो पढ़ाना होता है उसको, अनुवाक आदि। हाँ, तो एक बीच में होती है, 4 कोनों पे होती हैं। हाँ जी, 5 अग्नियाँ होती हैं। ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं फिर। तो कल ये पूछ रहे थे कि यदि जीवन को हम यज्ञ माने तो वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी, ये 3 सवन के मालिक हो जाते हैं। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन, सायं सवन। तो कह रहे हैं कि तीनों लोग तो ये ब्रह्मचारियों ने ही फिर कब्जा कर लिया, इन्होंने ही यही अधिकारी बन गए तीनों लोक के। तो पृथ्वी लोक का वसु ब्रह्मचारी अधिकारी बन जाता है, अंतरिक्ष लोक का रुद्र ब्रह्मचारी और द्युलोक का आदित्य ब्रह्मचारी। तो फिर यजमान कहाँ जाएगा? यजमान जो यज्ञ कर रहा है तो वो किसकी स्तुति करे? क्योंकि जिस लोक को प्राप्त करना है उसी की स्तुति की जाती है। तो क्व तर्हि यजमानस्य लोकैति, यजमान का लोक कौन सा है? 3 ही लोक होते हैं। सह यस्तम न विद्यात् कथम कुर्यात्, और यदि वो उस लोक को जानेगा ही नहीं तो वो स्तुति प्रार्थना उपासना कैसे करेगा? अतः विद्वान कुर्यात्, यदि उस लोक के बारे में जानेगा तो करेगा वो, फिर उसके बारे में स्तुति करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए सामगान करेगा, प्रार्थना करेगा। तो उसके लिए बता रहे हैं फिर वो यजमान क्या करे। वो यज्ञशाला में जाकर के पहले, पुरा मतलब सबसे पहले, प्रातः अनुवाकस्य उपकरणात् जगनेन गार्हस्पत्य उदंगमुख उपविश्य सवासवं साम अभिगायति। सबसे पहले वो यज्ञशाला में जाए और प्रातः अनुवाकस्य उपकरणात्, जो प्रातःकालीन जो अनुवाक है उसका पहले वो अनुष्ठान करे, उसका आरंभ करे, और उसके आरंभ के बाद जघनेन गार्हस्पत्यस्य उदंगमुख उपविश्य, फिर पीछे से आकर के, जघनेन माने पीछे से, पश्चिम की ओर से आकर के, गार्हस्पत्यस्य उदंगमुख उपविश्य, गार्हपत्य अग्नि के उत्तराभिमुख होकर बैठ जाए, और बैठ करके स वासवम साम भी गायति, जो वसु ब्रह्मचारी से संबंधित या जो प्रातः सवन से संबंधित जो शाम की ऋचाएँ हैं उनका वो गायन करता है। तो ये आगे ऋचा है जिससे गायन करता है ना, ये ऋचा है आगे अगले मंत्र में जो दिखाई है। तो इसमें बताया लोक द्वारम अपावृणुम पश्येमत्वा वयम
राज्याय इति। तो इसको गाया जाता है फिर ज्यायो इति, ऐसे गाया जाता है। तो पहले साम के द्वारा उसने गाया अनुवाक, पहले तो सबसे पहले प्रातः अनुवाक के मंत्रों का गान किया, फिर गाहरपत्य अग्नि के पास आकर के उत्तराभिमुख बैठ करके फिर इस ऋचा का गान किया, साम गान किया, मतलब ये साम गान का ऋचा है। सब ऋचाओं पे गान नहीं होता है सामवेद में, कुछ स्पेशल ऋचाएं हैं उन्हीं पे गाया जाता है। तो क्या गाया इसने? लोक द्वारम अपावृणु, इस लोक के द्वार को अपावृणु। जो वसु अनुवाक है वो किससे संबंधित है? वसु ब्रह्मचारी किस लोक से संबंधित है? पृथ्वी लोक से। तो इसलिए ये कह रहा है पृथ्वी लोक का स्वामी कौन है? अग्नि। वसु भी है और इसका देवता क्या है? अग्नि। तो अग्नि से प्रार्थना कर रहा है, हे अग्नि लोक द्वारम अपावृणु, इस लोक के द्वार खोल दो मेरे लिए। अपावृणु मतलब खोल दो, इस पृथ्वी लोक के द्वार मेरे लिए खोल दो। पश्चिम त्वा, ताकि हम तुझे देख सकें, जो अग्नि है उसको देख सकें, माने जो इस पृथ्वी का देवता है, इस पृथ्वी का जो ऐश्वर्य है, ताकि उसको हम देख सकें। किसके लिए? राज्याय वयम, राज्य के लिए, पृथ्वी के राज्य के लिए। त्वा वयम, तुझको, त्वा वयम आवृणु, तेरा हमने वर्ण किया है। हे अग्नि, इस पृथ्वी के संपूर्ण साम्राज्य के लिए हमने तेरा वर्ण किया है, इसलिए तुम अपना द्वार हमारे लिए खोल दो ताकि हम तेरा दर्शन कर सकें। कई बार व्यक्ति को आत्मनिवेदन भी नहीं करना आता है। मतलब जीवन में सफल होने के लिए कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। बुद्धि की भी आवश्यकता है, व्यवहार की भी आवश्यकता है, आचरण की भी आवश्यकता है और व्रतों की भी आवश्यकता है। उसके साथ साथ ही आत्मनिवेदन की भी आवश्यकता होती है। तो हम ठीक से आत्मनिवेदन कई बार अपने बड़ों से भी नहीं कर पाते हैं और कई बार भगवान से भी नहीं कर पाते हैं। हमें क्या चाहिए वो हम सेलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। बैठ तो गए, कहा कि चलो आप संध्या में बैठो, अभी ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठ के क्या करें नहीं पता है, क्या मांगे नहीं पता है। तो हमें आत्मनिवेदन भी करना आना चाहिए। श्री अरविंद की एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने 3 साधन बताए हैं: अभीप्सा, त्याग, समर्पण। सबसे पहले अभीप्सा, इंस्पिरेशन। उसकी इच्छा तो हो किसी चीज़ की। मान लो जिसको इच्छा ही नहीं है कि मैं जीवन में कोई बड़ा काम करूं, कोई बड़ी सेवा दूं, कोई बड़ा व्यक्तित्व बनूं, कोई बड़ी उपलब्धि करूं इस शरीर में आकर के, ऐसी अभीप्सा ही नहीं है। मतलब एक धुंधली की ईश्वर साक्षात्कार करना है, ईश्वर क्या है, किस रूप में करना है, वो स्पष्ट ही नहीं है, अभीप्सा ही नहीं है। अभीप्सा ही यदि नहीं है तो फिर आगे तो कदम बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो 2 चीज़ें आवश्यक मानी जाती हैं, एक नीचे से उठती हुई अभीप्सा, एक ऊपर से उसका उत्तर। उसका आंसर तो तभी मिलेगा जब नीचे से अभीप्सा उठेगी। तो उन्होंने वो जो 2 ट्रायंगल बनाई है ना उल्टा, श्री अरविंद का जो शाइन है, और भी कई लोगों का है वो, तो वो एक ट्रायंगल है ऊपर से उठती हुई अभीप्सा, अगली ट्रायंगल है ऊपर से आती हुई कृपा, फिर उन दोनों के बीच में एक स्क्वायर बन जाता है जहाँ वो दोनों मिलती हैं। वहाँ फिर साधक कोई बड़ा काम करता है। जहाँ ये दोनों मिल जाती हैं, अभीप्सा और कृपा जहाँ आपस में दोनों मिल जाती हैं, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है।
फिर दूसरा है वहाँ पे त्याग। त्याग किसका? जो भी उस अभिप्सा में बाधक तत्व हैं उन सब का त्याग। त्याग में फिर सारी चीजें आ जाती हैं, आलस्य, प्रमाद, क्षुद्र हृदयता। क्षुद्र हृदयता माने छोटी छोटी बातें दिमाग में चलती रहती हैं, छोटे छोटे विचार ही घूमते रहते हैं, तो सारी एनर्जी छोटी छोटी बातों में ही वेस्ट हो जाएगी, तो बड़ा चिंतन करने के लिए तो शक्ति बचेगी ही नहीं, फिर करेंगे किससे? क्षुद्राशयता का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, द्वेष का त्याग, वैमनस्य का त्याग, निराशा का त्याग, हताशा का त्याग, सब प्राण में आ जाती हैं। ये सारे प्राण के दोष हैं ये, और प्राणायाम करने से ठीक होते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से इन सब का त्याग, अभिप्सा, त्याग, और फिर फुल सरेंडर, पूर्ण समर्पण, आधा अधूरा नहीं। समर्पण तो हम करते हैं, लेकिन कैसा करते हैं? जितना अपने को अनुकूल पड़े उतना करते हैं। जैसे ही अपने को प्रतिकूल लगे तो फिर बोले आप संभालो अपना, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर के विषय में ऐसा समर्पण नहीं चलेगा, पूर्ण समर्पण, क्योंकि परिवर्तन पूरा होना है ना, व्यक्तित्व का, अस्तित्व का 100% परिवर्तन होना है। तो समर्पण भी कैसा चाहिए? 100%। हमारा किसी का 20%, किसी का 30, किसी का 50, किसी का 70, ऐसे होता है। लेकिन जो योगी होते हैं उनका 100% होता है, इसलिए उनको उपलब्धि भी 100%। और उसकी प्रैक्टिस कहाँ करें उस समर्पण की? माता पिता गुरुजनों से, क्योंकि भगवान तो सीधा सीधा दिखता नहीं है। तो जब माता पिता के पास रहें तो माता पिता की आज्ञा का 100% पालन, ये है समर्पण। कई बार क्या होता है कि जब वो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारे अनुकूल चलते हैं, तो हम भी समर्पित रहते हैं और हमें लगता है कि ये उनकी कृपा है। और जब वो हमारे अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, हमारे मन के विरुद्ध कुछ बोलते हैं, तो फिर हमें लगता है कि कृपा हटा ली गई हमारे ऊपर से। उसको हम कृपा नहीं मानते हैं जो हमारे प्रतिकूल होता है। लेकिन उसमें भी जब कृपा की अनुभूति होने लग जाएगी, इसमें भी कहीं ना कहीं कल्याण ही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना विश्वास जब माता पिता गुरुजनों पे हो जाता है, फिर ईश्वर पे तो स्वतः ही हो जाता है। फिर उसकी प्रकृति ही बन जाती है व्यक्ति की, कि जीवन में जो भी आ रहा है, भले ही वो कुछ चीज़ें मेरे प्रतिकूल भी हैं, तो भी वो भी कृपा के रूप में ही हैं। और नहीं तो हम शरीर से बड़े हो जाते हैं, लेकिन मन से, स्वभाव से बच्चे ही रहते हैं। बच्चे को माँ का कौन सा रूप अच्छा लगता है? जब उसके लाड प्यार करती है, और जब उसको चॉकलेट खिलाती है, और जब कड़वी दवा पिलाती है, तब तो बच्चा बिल्कुल नहीं पीना चाहता है, छटपटाता है। फिर कुनीन खिलाए तो अच्छा नहीं लगता है माँ बच्चे को। और माँ जब स्नान कराए और जोर से ऐसे रगड़ देती है हाथ पैरों को कि सब कितना गंदा मैल लगा के लाया है, तो बच्चा रोता है। फिर उसको माँ अच्छी नहीं लगती है, उस समय ठंडा ठंडा पानी डाल देती है। लेकिन क्या माँ उस समय कृपा से युक्त नहीं है? जब नहला रही है उस समय माँ की कृपा है कि द्वेष है? कृपा ही है, वो भी कृपा ही है। चॉकलेट खिलाती, वो भी कृपा ही है। तो हमारा जो समर्पण है वो कब टूटता है? जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, तब हमारा समर्पण टूट जाता है। हम कहते हैं हमने कितना विश्वास किया, इनके प्रति हमने कितनी श्रद्धा रखी, और देखो ये तो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, जबकि उनको पता होता है कि इस बिहेव के पीछे भी इसका कल्याण ही होने वाला है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये जो है यजमान, ये सबसे पहले, क्योंकि इसके लिए तो कोई लोक बचा ही नहीं, तो ये क्या करे? तो यज्ञशाला में जाके ये तीनों सवनों का अनुष्ठान करेगा। अब तो सबसे पहले प्रातः सवन का जो अनुवाक का गायन करना था वो किया। उसके बाद गार्हस्पत्य अग्नि के पास बैठ करके और वसु प्रातः सवन से संबंधित
जो वसुदेवता से संबंधित जो ऋचाएं हैं उससे सामगान किया और अग्नि को संबोधन करके कहा कि हे अग्नि, तू इस पृथ्वी लोक के द्वार हमारे लिए खोल दे ताकि हम तेरा दर्शन कर सकें। क्यों? राज्याय, हम इस पृथ्वी पर राज्य करना चाहते हैं। पृथ्वी यहाँ पर किसका प्रतीक है? शरीर का। हम अपने स्थूल शरीर के ऊपर, स्थूल इंद्रियों के ऊपर राज्य करना चाहते हैं। तो हमारे स्थूल शरीर में का कोई छोटे से छोटा अंग भी, अंश भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ईश्वर के समर्पण में बाधक बने। कई बार व्यक्ति चाहता है, फिर उसका स्थूल शरीर वो मना कर देता है, नहीं आज नहीं बैठा जाएगा, आज कमर में दर्द है, नहीं आज नहीं हो पाएगा, आज घुटने में दर्द है, आज नहीं हो पाएगा, आज सिर में दर्द है। ऐसे स्थूल अंग के कुछ अंग, स्थूल शरीर के कुछ अंग मना कर देते हैं। तो उसको नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि हमें संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है, अपने संपूर्ण स्थूल शरीर के ऊपर अपना। तो ये दोनों ही दृष्टि से यजमान बाह्य पृथ्वी पे भी राज्य स्थापित करना चाहता है, इसलिए इस ऋचा का साम के द्वारा गान करता है, और अपने शरीर पर भी। और ऐसा बोल करके अथ जुहोति, फिर वो हवि देता है। पहले ऐसे गान करता है साम के द्वारा, फिर उसमें अग्नि में आहुति देता है। नमो अग्नये पृथ्वी ईक्षते लोकक्षिते लोकम में यजमानाय विंदैश वै यजमानस्य लोक एतास्मि। नमो अग्नये पृथ्वी ईक्षिते, हे अग्नि आपके लिए मेरा प्रणाम है, नमन है। पृथ्वी ईक्षिते, पृथ्वी में निवास करने वाले या पृथ्वी के आप स्वामी हैं। लोकक्षिते, इस पृथ्वी लोक के आप स्वामी हैं, निवास करने वाले हैं। मैं यजमानाय लोकम विंध्य, मुझ यजमान के लिए भी इस लोक की प्राप्ति कराओ। एष वै यजमानस्य लोक, यह लोक यजमान के लिए, एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि, मैं यजमान इस लोक को प्राप्त करूं। एतास्मि मतलब प्राप्त करूं या प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा बोल करके अथ यजमानः परस्तादायुषः स्वाहा अपजहि परिघम इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातः सवनं संप्रयच्छन्ति। अथ फिर इसके बाद यजमानः, ये यजमान, परस्ताद आयुषः, बाद वाली आयु, अर्थात इस वाली आयु में तो क्या हो गया, पृथ्वी मिल गई वसु को, अंतरिक्ष मिल गया रुद्र को, और द्युलोक मिल गया आदित्य को। तो इस जन्म में तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है, अगले जन्म में मेरे को मिले। अथ यजमानः परस्ताद आयुषः, अगले जन्म में या फिर आयु के अगले भाग में, मतलब जो आज तक नहीं मिला। प्रार्थना ऐसे ही तो होती है ना कि जो आज तक मुझे नहीं मिला वो मिल जाए आगे आने वाली आयु में। तो उसके लिए कहा ये यजमान परस्ताद आयुष स्वाहा, आगे आने वाली आयु में प्राप्त होने के लिए आहुति देता है। और क्या कहता है, अपजहि परिघम इत्युक्त्वा, अपजहि माने हटा दो, हे अग्नि हटा दो, परिघम रुकावटों को। हे अग्नि, इस पृथ्वी लोक की संपदाओं को प्राप्त करने में जो भी रुकावटें हैं उनको हटा दो। तो ये कहने का अभिप्राय क्या है, यहाँ अग्नि का मतलब क्या है, यहाँ आत्मा। तो अपने आप से ही कह रहा है कि मेरी आत्मा शक्ति इतनी मजबूत बन जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए कि इस विजय में, शरीर को विजय प्राप्त करने में जो भी बाधाएं हैं
और फिर क्या क्या बाधाएं हैं उनका ये दर्शन भी करता है साधक। तो वो व्यक्ति को खुद पता होता है कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ बाधाएं हैं। किसी के जीवन में वाणी की बाधा होती है, किसी व्यक्ति के जीवन में शरीर रोगी है, रोगों की बाधा होती है, किसी के जीवन में व्यवहार की बाधा होती है, किसी के जीवन में बुद्धि की बाधा होती है, बुद्धि चलती नहीं है, किसी के जीवन में अलग अलग होती है सबकी बाधाएं। तो वो उनका चिंतन करता है और उसको हटा दो, मतलब अब आत्मा को संबोधन करके कह रहा है, तो अपनी आत्मशक्ति से उनको हटाने के लिए फिर ये प्रयास करता है। तो यहाँ बता रहे हैं अपजहि परिघम इत्युक्त्वा, बाधाओं को रुकावटों को हटा दीजिए, ऐसा कह करके उत्तिष्ठति, फिर खड़ा हो जाता है ये वहाँ यज्ञशाला के उसामन कुंड के पास। तस्मै वसवः प्रातः सवनम संप्रयच्छन्ति। तो फिर इसके लिए, इस यजमान के लिए जो इस पृथ्वी लोक के स्वामी थे वसु, वो वसु थोड़ा सा भाग इसको दे देते हैं, जिसके अंडर में पूरा स्टोर होता है सारी संपत्ति, और उस व्यक्ति की आप स्तुति करें कि थोड़ा हमें दे दो, विनम्रता से मांगे, और सारी इसमें जो भी बाधाएं हैं वो हट जाएं, ऐसा कहें, तो फिर वो आपको थोड़ा दे देता है ना, चलो अपने पास से थोड़ा दे देते हैं इनको। और आप स्तुति ना करो, विनम्रता से ना मांगो, अकड़ से मांगो, तो फिर कमजोर है तो दे देगा, बलवान है तो नहीं देगा आपको। तो जैसे ही ये इस तरह से मांगता है, तो फिर जो वसु देवता हैं वो वसवः प्रातः सवनम संप्रयच्छन्ति, जो वसुदेव हैं वो प्रातः सवन का फल अर्थात पृथ्वीलोक इसको दे देते हैं कि चलो आप ले लो, ठीक है। आगे पुरा माध्यम दिनस्य सवनस्य उपाकरणात् जघनेन आग्नेध्रियस्य उदंगमुख उपविश्य स रौद्रम सामभिगायति। पूरा फिर उसके बाद ये जाता है दूसरी अग्नि के पास, और सबसे पहले वहाँ पर जाकर के माध्यम दिनस्य सवनस्य उपाकरणात्, माध्यम दिन सवन का उपाकरण करके, पहले गार्हपत्य अग्नि के पास गया था, अभी गया है आग्निध्रियस्य दक्षिण अग्नि के पास। दक्षिणाग्नि के पास जाकर के माध्यम दिनस्य सवनस्य उपाकरणात्, पहले रुद्र देवता के लिए माध्यम दिन सवन के लिए दोपहर वाली पूजा के लिए जो ऋचाओं की स्तुति की जाती है, जिन ऋचाओं से उनका गान करता है। और जघनेन आध्रियस्य उदंगमुख उपविश्य, और फिर पीछे से आकर के पश्चिम की ओर से आकर के इस दक्षिण अग्नि के उत्तराभिमुख बैठ करके रौद्रम सामभिगायति, रुद्र देवता से संबंधित जो ऋचाएं हैं, रुद्र देवता को प्रसन्न करने वाली जो साम की ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं का गान करता है। लोकद्वारम अपावार्णुं पश्येम त्वा वयं वैरा यो इति, ऐसे गाते हैं। फिर लोकद्वारम अपावृणु, हे वायु, पृथ्वी का देवता था अग्नि, और यहाँ अंतरिक्ष का देवता है वायु, पहले बता दिए थे ना, आदित्य का, द्युलोक का आदित्य। तो यहाँ कहा हे वायु लोक द्वारम अपावृणु, इस अंतरिक्ष लोक के द्वार को खोल दो, अपावृणु, ताकि त्वावयम पश्येम, वही निश्चित रूप से, ताकि हम आपका दर्शन कर सकें।
उस लोक के देवता को हम जान सकें। किसके लिए? राज्याय, इस लोक पर राज्य करने के लिए, वही राज्याय, विशिष्ट राज्य की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे सामगान करता है। तो ये आदि भौतिक अर्थ हो गया। और आध्यात्मिक अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? प्राण से हो गया। शरीर के बाद फिर हमारी मुलाकात प्राण से होती है। तो अथ जुहोति, फिर ऐसा कह करके वो उसमें आहुति देता है और बोलता है नमो वायवे अंतरिक्षिते लोकक्षिते लोकम में यजमानाय विंद एषव यजमानस्य लोक एतास्मि। नमो वायवे, वायु के लिए, वायु देवता के लिए मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। अंतरिक्ष क्षिते, जो अंतरिक्ष में निवास करता है। लोक क्षिते, जो इस अंतरिक्ष लोक में निवास करता है, जो इस अंतरिक्ष लोक का स्वामी है। मे यजमानाय लोकम विंद, वो मुझ यजमान के लिए ये अंतरिक्ष लोक प्राप्त कराए, उपलब्ध करवाए। विंद मतलब प्राप्त कराए। एषव यजमानस्य लोक एतास्मि, तो यजमान के इस लोक को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। माने मैंने यजमान बन के जो आहुति दी, जो स्तुति की, सामगान किया, तो अब मैं इस लोक को प्राप्त करना चाहता हूँ। अत्र यजमानः परस्ताद आयुष स्वाहा, अपजहि परिघम इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यन्दिनं सवनं संप्रयच्छन्ति। अत्र यजमान है, फिर यहाँ पर आके यजमान परस्ताद आयुष है, आगे आने वाली आयु के लिए, माने इससे आगे जो आयु है, या तो अगले जन्म में या तो इसी जीवन में आगे आने वाली जो आयु है, उसके लिए स्वाहा आहुति देता है। और क्या कहता है उसके साथ? अपजहि परिघम, हे वायु, इस अंतरिक्ष लोक की समृद्धि को पाने के लिए जो भी बाधाएं हैं, परिघम माने बाधाएं, उनको अपजहि, उनको हटा दो मेरे मार्ग से। तो प्राण में आने वाली जो जो बाधाएं हैं हमारी, उनको व्यक्ति देखता है कि ये बाधाएं हैं, और फिर प्राण से ही प्रार्थना करता है कि मैं प्राणायाम करूंगा, प्राण की उपासना करूंगा, मेरे इन दोषों को हटा दीजिए। इसीलिए तो साधक को ज़्यादा इधर उधर देखने के लिए टाइम नहीं मिलता। कहाँ टाइम मिलेगा उसको? अपना देखने में तो फुर्सत नहीं है। अपना ही इतना फैला हुआ है गीता, तो उसको तो समेटे पहले, तो दूसरे को कहाँ देखे? और जिसको अंदर झांकना ही नहीं है अपने, तो वो पूरे दिन बाहर झाड़ू लेके घूमता है, फिर कहाँ सफाई करूं, क्योंकि अपने अंदर तो करनी नहीं है। तो ये कह रहे हैं अत्र यजमान परस्ताद आयुष स्वाहा अपजहि परिघम इत्युक्ता उत्तिष्ठति, मेरी बाधाओं को हटा दीजिए, ऐसा कह करके खड़ा हो जाता है अग्नि के पास। तस्मै रुद्रा माध्यन्दिनं सवनं संप्रयच्छन्ति, तो उसके लिए ये जो रुद्र देवता हैं, ये उसका फल दे देते हैं। माध्यन्दिन सवन का, माध्यन्दिन सवन जो कर्म किया, उस कर्म का जो फल है वो इस यजमान को प्रदान कर देते हैं ये देवता। अब आगे, पुरा तृतीय सवनस्य उपाकरणात् जघनेन आहवनीयस्य उदंगमुख उपविश्य स आदित्यं स वैश्वदैवं सामभिगायति। पूरा इसके बाद फिर तीसरी अग्नि के पास, आहवनी अग्नि के पास जाता है, और वहाँ जाकर के पूरा सबसे पहले तृतीय सवनस्य उपाकरणात्, तृतीय सवन के
ऋचाओं का उपाकरण करके, स्तुति पाठ आदि करके, अनुष्ठान प्रारंभ करके, जघनेन पीछे से आहवनीयस्य उदंग मुख उपविश्य, आहवनीय अग्नि के उत्तराभिमुख बैठ करके। आप जैसे रोजाना हवन करते हैं तो आप पूर्वाभिमुख बैठते हैं, पूर्वाभिमुख बैठ के देते हो ना आहुति, जो मुख्य यजमान है वो पूर्वाभिमुख बैठता है। इस याग में ये जो मुख्य यजमान है ये उत्तराभिमुख होकर के आहुति देता है। दोनों विधान होते हैं, उत्तराभिमुख भी पूर्वाभिमुख भी, लेकिन ज्यादा उत्तराभिमुख बैठता है। तो इसलिए कहा उदंग मुख उपविश्य स आदित्यम वैश्वदेवम सामभिः गायति। उत्तराभिमुख होकर के आदित्य देवता से संबंधित जो ऋचाएं हैं उनका सामगान के द्वारा अनुष्ठान करता है, अर्थात सामगान करता है।